से शमशान मन तुम भजो गुरु का नाम। हम आप समस्त जय गुरुदेव संगत, चाहे वो नैमिष में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे उज्जैन में हो, कोई बुरा कार्य तो नहीं कर रहे कि कोई बुरा कार्य कर रहे हैं। अपने सद्गुरु दयाल की वचन वाणियों को सतयुग स्थापना के कार्य को अपने अपने तरीके से हर जगह झंडे गाड़े हुए हैं कि नहीं गाड़े हुए। गुरु महाराज ने क्या कहा था कि ये जो मैंने संगत का बगीचा लगाया है, इसे तोड़ना कभी मत। ये काम के लिए बनाया है और काम करेंगे। किस लिए बनाया है? काम के लिए बनाया है और ये आगे काम करेंगे। किधर से करेंगे ये तो हमारी आपकी मेहनत बताएगी, हमारा आपका विश्वास बताएगा। लेकिन किसी न किसी रूप में हम सब अपने गुरु महाराज का देश के कोने कोने में, यहां तक कि विदेशों तक में झंडा ऊंचा किए हैं कि नहीं किए? किए हैं कि नहीं किए? तो फिर अब बड़ी शर्म लग रही है। लोग कहते हैं सतयुग कब आएगा, इसी में परेशान है। तो इसलिए निंदा से मत घबराओ। अरे गुरु महाराज को तो पागल तक कहा गया, तुम्हें भी पागल, चेलों को अगर पागल कहा जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात। बहुत टाटधारियों ने इसीलिए टाट उतार दिया। अरे अब तो गुरु जी भी थे, वो भी चले गए, अब सतयुग कैसे आएगा। बहुत विश्वास के साथ आज भी पहने हुए, जो आखिरी तक अखाड़े में लड़ेगा मैदान तो वही मारेगा। जो विश्वास के साथ लड़ेगा, जो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेगा, प्रेमियों मैदान वही मारेगा। वो शक्तियां कोई न तो जमीन से निकलेंगी न आसमान से कूदेंगी। हम सब में वो शक्ति मौजूद है, बशर्ते हम सबको अपने को जागृत करना है। हम स्वार्थ में, लोभ में, चिंता में अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। कहीं मोह में, कहीं चिंता में, कहीं पारिवारिक उलझनों में, कहीं हमारी प्रगति जो सामाजिक प्रगति है कि यार ये पैसा अगर इसमें लग जाता तो हम शायद प्रधानी का चुनाव जीत गए होते, है ना। तमाम तरह की पारिवारिक उलझनों में, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, क्रोध में। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विश्वास के साथ कोई भी कार्य करोगे, श्रद्धा के साथ करोगे तो वो तो नैया पार लगनी ही लगनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो लगे हैं वो बेचारे क्या करें कि हिंदुस्तान की आजादी मिली भी नहीं और अपनी गर्दनें कटा दी। ऐसा तो कुछ होना नहीं। अगर ये नंबर आ जाए स्वतंत्रता संग्राम की तरह तो हमें लगता है एक भी नहीं खड़ा हो पाएगा। अरे हम तो आए थे सीट के लिए, तो गर्दन की बात करते हैं। अब अगर हमारी गर्दन कट जाएगी तो सीट पे कौन बैठेगा? हटाओ, बेकार है, दूसरा देखो। वो चुनाव वाला देखते हैं, वो चुनाव वाला सही है ना। अरे हमें जीना उतने ही दिन है जितने दिन के लिए हम इस संसार में आए हैं। आप अपने
अंदर छिपी हुई ऊर्जा को, उस शक्ति को अपने गुरु महाराज की वचन वाणियों पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उनको जागृत तो करिए आप कि किसी भी कीमत पर हमें ये कार्य करना है। लेकिन यहाँ लोग नहीं, एक अच्छा कार्य के लिए कोई भी कीमत देने के लिए नहीं तैयार है। अभी अगर कोई अपमान कर दे गांव में तो जीवन की सारी पूंजी लगाने के लिए तैयार है कि केवल सूर्योदय से पहले अगर इसका हमने मर्डर नहीं कर दिया तो मेरा नाम अमर सिंह राठौर नहीं है। ठीक, लेकिन एक अच्छे कार्य के लिए कोई भी कीमत लगाने को तैयार नहीं है। और वो ऐसा कार्य है कि सारा जीवन तहस नहस कर लेते हैं। भाई अगर आपने किसी की हत्या कर दी, 10-5 बीघे जमीन तो गई। अगर घर में कोई कमाने देखने वाला नहीं है, बहन बेटियां जवान है, तो वो भी इस घर से उस घर कहीं निकल गई। जो तुम्हारे पास धन कमाया हुआ था वो सब ये काले कोट वाले खा गए और तुम सारी जिंदगी जेल में नाप तोल के रख दिए गए। तो मिला क्या? वहां देखो, बुरे कर्म कार्य के लिए पूरे जीवन की संपत्ति को दांव पे एक क्षण में व्यक्ति लगा देता है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए बहुत सोचता समझता है। अरे वो तो उसका नाम ही अच्छा है, उसका तो परिणाम अच्छा होगा, लेकिन उस पर राजी नहीं। आप विश्वास के साथ अपने गुरुवाणी पर, उनके वचनों पर विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा शक्ति को जागृत करो। सारा खेल तुम्हारी आंखों के सामने होगा। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहते हैं कि सूरों के मैदान में कायर फंसिया जाए। सूरों के मैदान में कायर फंसिया जाए, ना भागे ना बढ़ सके, मन ही मन पछताए। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलो। इस स्थिति से प्रेमियों बाहर निकलो। हाय हुसैन आए फंसे, हाय हुसैन आए फंसे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि सूरवीर के मैदान में आए हो तो उसी की तरह अपने आप को बना लो। फिर वहां कायरों की भाषा अच्छी और निंदा आलोचनाओं में कुछ रखा। एक बार डट के चर्चा कर लीजिए किसी विषय पर और अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें किस तरफ बढ़ना है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो, तो इसमें क्या मिलने वाला है? खुद अपना दिमाग पंचर करते हो और दूसरों का भी व्यवधान पैदा कर देते हो। तो ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, एक संसार बहुत बड़ा है। एक हम ही इस कार्य के लिए नहीं खड़े, एक आप ही नहीं खड़े, करोड़ों लोग खड़े, करोड़ों लोग खड़े हैं इस कार्य के लिए।
हो रहा। चलो, तो निंदा आलोचनाओं व्यर्थ की बातों से बाहर निकलो और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। यदि आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर घर परिवार अच्छा है, उस सेवा में लगे रहो। फिर अपने अमूल्य समय को क्यों नष्ट करते हो? कम से कम भजन ही कर लो। यहां के हो ना वहां के हो, अरे जहां जाइए, जिस कार्य के लिए आए हो, पहले वो कार्य संपन्न हो जाने दो, फिर एक दिन और निकाल लो अपनी बातचीत करने का। बैठ के आराम से एक बार खूब चर्चा कर लो और जो निष्कर्ष निकले उसे फॉलो करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कही है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, सत्य है। अहंकार तुम्हारे ज्ञान को खा जाएगा। रावण को किताबी ज्ञान का अहंकार था, गुरु महाराज कहा करते थे, तो उसको अहंकार खा गया। क्योंकि अहंकार जब होता है तो वो किसी की बात सुनता नहीं। लोभ ईमान को खा जाता है। यदि हमारे अंदर लोभ है तो हमारा ईमान खा जाएगा। रिश्वत, घूसखोरी, ये मानवता को खा जाती है। मास्टर साहब, रिश्वत और घूसखोरी ये मानवता को खा जाती है। आप देखते होंगे कोर्ट कचहरी से तो आपका वास्ता बना रहता है कि कितनी बेशर्मी के साथ मानवता की ये लोग कुर्सियों पर बैठ के धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो रिश्वत क्या है? ये मानवता को प्रेमियों खा जाती है। और याचना, यानी किसी से याचना, ये स्वाभिमान को खा जाती है। अगर तुम स्वाभिमानी हो और किसी के सामने तुम्हें याचना करनी पड़ गई तो समझो कि ये तुम्हारे स्वाभिमान को खा गई। पाप मनुष्यता को खा जाता है। पाप किसको खाता है? मनुष्यता को। और प्रायश्चित पाप को खा जाता है। इसलिए इन सब बातों से प्रायश्चित कर लो इनका कि अब हमें ऐसा नहीं करना है। ये सारे के सारे कहानी सब नष्ट हो जाएगी। और जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो सब हमारे ऊपर सवार है, सब हावी है। ये पूरी की पूरी गठरी तुली हुई रखी है। क्योंकि शरण पड़े को गुरु संभाले, ज्ञान के जान के बालक भोला रे, और कहे संत तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण में अगर पड़े हो तो संभाल वो करेंगे। कैसे? जैसे सुई में डोरे की स्थिति होती है। पड़ा है, जहां सुई है वहीं डोरा है, जहां डोरा है वहीं सुई है। तो शरण में पड़े रहोगे विश्वास और श्रद्धा के साथ तो ये कार्य कोई कठिन नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु करे सोई हुआ, गुरु करे सोई होए, और गुरु करे सोई होएगा।
काहे कलैया कोई, यानी काहे कलह मचाए, विश्वास के साथ खड़े हो। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। अरे वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जिस इंसान किसी ने साथ न दिया हो, जिस इंसान का किसी ने साथ न दिया हो, जो अकेला ही अपनी जंग लड़ रहा हो, याद रखना वो अकेला ही कहानी बदल के रख देता है। जिस इंसान का किसी ने साथ न दिया हो, अपनी लड़ाई अकेला ही लड़ रहा हो, याद रखना उन्होंने अकेले ही इतिहास को बदल के रख दिया। भगवान गौतम बुद्ध का किसने साथ दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किसने साथ दिया। कहानी बदल के रखी कि नहीं रखी। तो ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आग तो लगा रखी है सीने में आप लोगों ने सतयुग की। जीवन जी रहे हो चिंता में, तो सतयुग कैसे आएगा ये बताओ। लिखा गया है कि आग लगी है सीने में, जब तक ना आए सतयुग। अरे तब तक ना, जब तक ना आए सतयुग, तो धिक्कार हमारे तुम्हारे जीने में। जय गुरुदेव। धिक्कार है जीने में। कम से कम ये तो होगा कि कुछ करके मत जा रहे। यहाँ तो अगर चिंता में रहोगे तो ये भी संतोष में मरने के टाइम ये भी नहीं होगा कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं जा रहे। कब तक हम ये तो चिंता नहीं रहेगी कि कुछ किए नहीं, करके जा रहे। संतोष रहेगा, गुरु की दया मिलेगी, उनकी कृपा बरसेगी और संपूर्ण कृपा बरसेगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। अगर इस कार्य में हमारा अंत भी होता है तो पूरी दया गुरु की हमारे साथ होगी, हम सबके साथ होगी। क्यों कि आपके बताए हुए मार्ग पर, आपके सुझाए गए रास्ते पर हमने अपना जीवन, धन, समय, जीवन, सारा का सारा कार्य सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब किसी भगदड़ में मर गए तो क्या फायदा है। भगदड़ में अगर मर गए तो उसमें क्या लाभ है। हम तो कहीं के नहीं रहे, लेकिन अगर कुछ उस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारा प्रारंभ भी होता है, हमारे जीवन की सांसें समाप्त भी हो जाती है, तब भी गुरु की असीम कृपा की बरसात उस जीव पर होनी है। क्यों कि वो जो रास्ता सुझा के पर्दे की ओट में हुए, हमने उस रास्ते पर चलकर अपने आप को न्यौछावर किया है। अब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इसलिए यदि शरीर का वजन बढ़ने लगे तो व्यायाम शुरू कर दो। शरीर का वजन बढ़ने लगे तो व्यायाम शुरू कर दो, और मन का वजन बढ़ने लगे तो ध्यान शुरू कर दो। मन पर ज्यादा बोझा लगने लगे इधर उधर के, तो क्या शुरू कर दोगे? ध्यान। यहाँ ध्यान लगाओ और घंटे आध घंटे के लिए जितना भी आपसे संभव हो सके, जब ज्यादा बोझा मन पर देखो तो यहाँ लगा के आराम से
गुरु महाराज का ध्यान करो। मन का बोझा, भाई बोझा है, शरीर पर बोझा ज्यादा होगा तो वो भी दुखदाई है, मन पर बोझा ज्यादा हो जाएगा तो वो भी दुखदाई है। और धन का अगर बोझ बढ़ जाए, लगे कि धन ज्यादा है, तो फिर दान शुरू कर दो, चिंता खत्म हो जाएगी ना उससे। अगर धन ज्यादा हो गया तो दान शुरू कर दो, उससे तुमको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और ये चिंता भी तुम्हारी समाप्त होगी। ऐसा नहीं है। और अगर दान नहीं शुरू करोगे तो आज इस बैंक में, कल उस बैंक में यही चक्कर लगाते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। कहते हैं कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। अरे कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना ही पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जय गुरुदेव। मिलना ही पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो ये हम सब मेहनत करेंगे। और ऐसा कौन सा कार्य है जो कुछ लोगों की शिकायत आई, अरे ये 100, 200, 50 लोग क्या करेंगे? अरे गिनती के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया, मेहनत की। अब तो वो समय नहीं है, अब कोई गोली का समय थोड़े है। स्वामी जी अकेले खड़े हुए 45 करोड़ खड़ा कर दिया, कोई और साथ में था। नेताजी अकेले भगे, किसके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया? नेताजी का परिवार नेताजी के साथ था। उनके पिताजी तो उनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन आज के समय में कितने कलेक्टरों का इतिहास है, लेकिन वो ऐसे कलेक्टर बने कि जिन्हें पूरा विश्व जानता है। अपनी सोच को बदलो, अपने भाव बदलो, चिंता से निकलो, चिंतन में आ जाओ। चिंतन में समाधान निकलेगा कि नहीं अब ये कार्य कैसे होगा, तो चिंतन करोगे तब ना इसका हल निकलेगा। और चिंता में क्या होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं प्रेमियों, होने वाला है। बस चिंतन में लग जाओ, सब हो जाएगा। कहते नहीं कि संसार में जो निःशुल्क है, जिसका कोई शुल्क नहीं, वही सबसे ज्यादा कीमती है। ध्यान रखना इस बात को। संसार में जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। कैसे? नींद निःशुल्क है, इसकी कोई नींद का कोई शुल्क है? बहुत कीमती है ना? शांति निःशुल्क है, कोई शुल्क लगता है शांति का? है, बहुत कीमती। हवा निःशुल्क है, कोई किराया लेते हैं कौन देता? कीमती कितना? सबसे कीमती है। पानी, कोई नदी, तालाब, जलाशय आपसे पैसा लेता है, मेघ आपसे पैसा मांगते हैं, किराया लेते हैं, कितनी ज्यादा कीमती है। और सबसे ज्यादा कीमती है हमारी सांसें, ये जो आ जा रही। इसलिए जो कहने का मतलब ये उदाहरण है कि जो निःशुल्क है, ये हमारी सांसें भी निःशुल्क है। इनका कोई शुल्क तो पड़ता नहीं कि अगर 2 सांस लोगे तो 300 रुपए पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। 2 ले, चाहे 500 ले, चाहे 600 ले, अब जितनी है उतनी तो लेना है। और सबसे ज्यादा संसार में यही कीमत। इसलिए ध्यान रखो कि जो संसार में निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा